तो अगर आपको प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होता है और बहुत ज़्यादा होता है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसी क्या क्या चीज़ें करें जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है हम उसको तो फिर फिशर्स और पाइल्स को भी लीड कर सकता है और जो कि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा आपके। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे होम रेमेडीज़ टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन इन प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में कॉन्स्टिपेशन काफ़ी नॉर्मल है, तो उसमें हम ऐसी क्या चीज़ें घर के ऐसे नुस्खे यूज़ कर सकते हैं जिनकी वजह से हम कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड कर सकें और हमारी एक स्मूथ प्रेगनेंसी हो सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, बहुत कॉमन है कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर 4 महिला प्रेग्नेंट है तो उनमें से 3 को तो कॉन्स्टिपेशन होता ही है, विच इज़ वेरी नॉर्मल, तो उसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। अब हम पहले तो ये जानते हैं कि क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो पहला रीज़न है हार्मोनल चेंजेस। प्रोजेस्टेरोन लेवल्स हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज होते हैं एंड उसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो रिलैक्स होनी शुरू हो जाती है, मसल्स, एंड जब हमारी मसल्स रिलैक्स होती हैं तो साथ साथ में हमारा इंटेस्टाइन भी रिलैक्स हो जाता है, और अगर हमारा इंटेस्टाइन रिलैक्स होता है तो हमारा जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है एंड दैट लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। सेकेंड रीज़न इज आप किस तरीके का खाना खाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप तला भुना रैंडमली जंक फूड खाते हैं तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। थर्ड पॉइंट इज आपका वाटर इनटेक ठीक नहीं है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी रहे हैं, आप हाइड्रेटेड नहीं रह रहे हैं, आपने कुछ ऐसा आधा लीटर 1 लीटर इस तरीके से पानी पी लिया, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हो जाता है एंड जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं हो पाता है बॉडी के अंदर फूड का, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। फोर्थ इज वेट गेन। ज़्यादा वेट गेन हो जाता है तो हमारी जो स्टमक है उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है और हार्मोनल चेंजेस भी हैं साथ साथ में, और साथ में हमारा वेट गेन भी है, तो दोनों की वजह से कई बार जो होता है वो कॉन्स्टिपेशन लीड करता है, और कई बार कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो जाता है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होता है और बहुत ज़्यादा होता है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं कि हम ऐसी क्या क्या चीज़ें करें जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है हम उसको एक हद तक अवॉइड कर सकते हैं, या फिर हम अगर पहले ही कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कर लें तो हमारी प्रेगनेंसी जो है वो स्मूथ हो जाएगी। तो पहला पॉइंट है ईट मोर फाइबर्स। अगर आप खाना खाते हैं उसमें अपनी प्लेट में फाइबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक हो गई, हरी सब्जियां हो गई, घिया, तोरई, बीन्स, लेंटिल्स, होल ग्रेन ब्रेड, सिट्रस फ्रूट्स हो गए। विटामिन सी जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है डाइजेशन के लिए, तो विटामिन सी में ऑरेंजेस हो गए, एप्पल्स हो गए, प्रून्स हो गए, इन सारी चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हैं। बनाना इंक्लूड कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज इंक्लूड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो आपको फुल फील होगा और काफ़ी मात्रा में आपकी बॉडी के अंदर फाइबर जाएंगे एंड इसकी वजह से आपकी जो मोशंस होते हैं वो हार्ड नहीं होगी, सॉफ्ट होगी और कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना, यानी कि अगर आप 1 से 1.5 लीटर पानी पी रहे हैं तो उसकी वॉल्यूम को आप इंक्रीज़ कर दिए, यानी कि आप अब वाटर इनटेक अपना इंक्रीज़ कर दिए, 3 से 4 लीटर आप पानी पीजिए, जिससे कि एक तो प्रेगनेंसी होती है, हमारी बॉडी जो है वो थोड़ा सा वाटर ज़्यादा मांगती है, हम हाइड्रेटेड फील करेंगे तो हमारे इमोशंस को वो सॉफ्ट करेगी एंड इसकी वजह से ईजी हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है एंड ईजी हो जाता है बॉवल मूवमेंट को पास होने में, जिससे कि एक तो आप हाइड्रेटेड फील करेंगे, आपको क्रैम्प्स भी कम आएंगे, क्योंकि काफ़ी बार आपने ये देखा होगा कि जैसे जैसे वेट गेन होता है तो फीमेल्स को क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं पैर में। तो हमें सबसे ज़रूरी क्या है कि हमारे जो मोशंस हैं वो हार्ड नहीं हो। अगर हार्ड हो जाएंगे तो फिर फिशर्स और पाइल्स को भी लीड कर सकता है, और जो कि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा आपके प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में। पॉइंट नंबर 3, आपको एक साथ में बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। अगर आपकी कुछ कैलोरीज हैं जो आपको खानी है पूरे दिन में या आपका मन कर रहा है तो थोड़े मील्स में खाना है। अगर आपको 3 टाइम का खाना है तो आप 3 टाइम के खाने को स्प्लिट कर दीजिए 4 से 5 में या 6 में। इससे क्या होगा कि आपकी स्टमक पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंटेस्टाइन के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। अगर आप थोड़े इंटरवल्स में 2-2, 3-3 घंटे बाद में थोड़ा खाएंगे तो एक तो आप फुल भी फील करेंगे, साथ साथ में आपकी बॉडी को टाइम भी मिलेगा उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एंड उससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। डू सम एक्सरसाइजेज, या तो आप प्रीनेटल योगा कर सकते हैं या फिर आप वॉक कर सकते हैं। थोड़ी बहुत 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स की एक्सरसाइज बहुत एसेंशियल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप शुरू से लेकर और एंड तक आप
30 to 40 मिनट्स आपको वॉक ज़रूर करना चाहिए डेली, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, बॉडी एक्टिव रहेगी, तो डाइजेशन में भी काफ़ी आसानी होगी। इससे आपको एसिड रिफ्लक्स वगैरह भी की जो प्रॉब्लम्स अगर हो रही हैं तो वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएंगी। प्रीनेटल योगा के सेशंस होते हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट योगा करने से पहले आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए कि आप वर्कआउट कर सकते हैं थोड़ा बहुत या नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 5, ईट योगर्ट, कर्ड, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। दही का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। 1 कटोरी दही आपको खाना है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो अंदर है इंटरनल इंटेस्टाइन वो एक तो ठंडा रहेगा और साथ साथ में आपके बॉवल मूवमेंट्स को सॉफ्ट रखेगा। बॉवल मूवमेंट सॉफ्ट रहेगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। सो हमें अपनी बॉडी को ठंडा रखना है। पॉइंट नंबर 6, अगर आपका कॉन्स्टिपेशन इन सब चीज़ों से बिल्कुल ठीक नहीं होता है देन फिर कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपको फिशर और पाइल्स हो जाएंगी विच कैन मेक योर प्रेगनेंसी जर्नी वेरी डिफ़िकल्ट। तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके कुछ आप उनसे स्टूल सॉफ्टनर्स ले सकते हैं, जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन अवॉइड हो सके। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर शेयर करें। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।